स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में स्टोरी के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार का एक बार फिर से सामने मंच पर लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। नीतीश जैसे ही बोलने खड़े हुए दोस्तों वैसे ही मुर्दाबाद के जमकर लगे हैं नारे। बताएंगे बिहार राज्य के अंदर कौन सी सभा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, जिसके बाद नीतीश कुमार के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के 2 बार केंद्र के मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं दोस्तों। बताएंगे डिटेल में पूरी जानकारी क्या है, पूरा मामला। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं बदल सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूरे बिहार के अंदर नीतीश कुमार का भारी विरोध देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक दिन पहले नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए गए थे, तो वहां पर भी नीतीश कुमार का जोरदार तरीके से विरोध किया गया था दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेतिया में मुख्यमंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा था दोस्तों। लोगों ने कहा था कि हम इनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनते। अब नीतीश कुमार का एक और सभा में जबरदस्त विरोध हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार के कैमूर के अंदर नीतीश कुमार अपना भाषण देने के लिए जैसे ही मंच के ऊपर खड़े हुए दोस्तों, नीतीश कुमार के सामने रैली स्थल पर मौजूद लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए दोस्तों। इतनी जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के कान तक सारी बातें पहुंच रही थी दोस्तों। और थोड़ी देर भाषण देने की वो कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन नारा इतना तेज लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी दोस्तों। नीतीश कुमार मंच से हाथ ऊपर करके कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमूर में नीतीश का विरोध जोरदार तरीके से किया गया दोस्तों। स्थिति को संभालने की कोशिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम अन्य बड़े नेता भी मंच की ओर आते हैं दोस्तों। लेकिन माहौल इतना ज्यादा गर्मा जाता है, इतनी जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है दोस्तों कि पूरा माहौल यहाँ पर गर्म दिखाई देता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ये भारी विरोध इस तरीके से हो रहा है दोस्तों, ये नीतीश कुमार भाषण भी नहीं दे पा रहे। इससे ही पता चल रहा है कि नीतीश कुमार को सामने से मुर्दाबाद के नारे सुनने को मिल रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार राज्य को गर्त में धकेल दिया है दोस्तों, और लोग विरोध करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है दोस्तों, और नीतीश कुमार का जो विरोध हो रहा है ये विरोध अभी इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, ये और ज्यादा आगे बढ़ेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अटल आडवाणी के टाइम के नेताओं का लगातार मोदी और अमित शाह के बीजेपी से अलग जाने का दौर जारी है दोस्तों। आपको बता दें कि पहले यशवंत सिन्हा ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी दोस्तों। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में बीजेपी छोड़कर चले जाते हैं। कीर्ति आजाद भी 2019 में बीजेपी छोड़कर चले जाते हैं। सावित्री बाई फुले भी बीजेपी छोड़ देती है दोस्तों। फिर बाबुल सुप्रियो 2021 में बीजेपी छोड़ देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 में बीजेपी छोड़कर चले जाते हैं। करुणा शुक्ला भी भारतीय जनता पार्टी से अलग चली जाती है दोस्तों। यानी अटल आडवाणी के टाइम के कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया। और एक और नेता बिहार में अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। मोदी सरकार में 2 बार लगातार कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, जो आरा से 2 बार सांसद रहे हैं दोस्तों, और 2024 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। साल भर से हाशिए पर थे, ना उनकी पार्टी में कोई बड़ी भूमिका थी दोस्तों, ना ही पार्टी के कार्यक्रम में उनको बुलाया जा रहा था। केवल जातीय कार्यक्रम कर रहे थे, यानी राजपूत समाज के लोगों को एकजुट कर रहे थे दोस्तों। ऐसे में अब उन्होंने आखिरकार एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने पहले पवन सिंह के बहाने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को टारगेट किया था। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी इस्तीफे की मांग करने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है दोस्तों। आर.के. सिंह कहते हैं कि बनाएंगे हम लोग नई पार्टी, यानी राजपूत समाज के लोगों को एकजुट करने की अपील करते हुए उन्होंने नई पार्टी की घोषणा कर दी है। इससे लग रहा है कि आर.के. सिंह इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी को आईना दिखाने वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव की आहट अब बिहार में दिखाई देने लगी है, क्योंकि बिहार में एनडीए गठबंधन तो छोड़िए, अब बीजेपी के अंदर भी आपसी फूट देखने को मिल रही है दोस्तों। कह सकते हैं कि बीजेपी से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन हो चुका है। लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है दोस्तों। राजनीतिक दलों ने सीट बंटवारे को लेकर मंथन करना तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना दम दिखाने के लिए 85 साल के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रही है दोस्तों। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर आर.के. सिंह ने एनडीए को लेकर खुला मोर्चा खोला है दोस्तों। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम संवाद से पहले हंगामा हो गया। आपको बता दें कि करगहर निवासी पूर्व आईएएस अधिकारी दिनेश राय और पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए दोस्तों। दोनों गुटों के बीच में खूब धक्का मुक्की और गाली गलौज हुई। बताया
जाता है कि संवाद कार्यक्रम में अंदर जाने को लेकर दोनों गुट में आपस में धक्का-मुक्की हो गई दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार के एक और कार्यक्रम में बवाल की खबर सामने आ रही है दोस्तों। यानी ऐसा मान के चलिए कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम और बवाल दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जहां पर नीतीश कुमार का बवाल ना हुआ हो, चाहे बीते दिन बेतिया का मामला हो या फिर आज सासाराम और कैमूर का मामला हो। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर IRCTC घोटाले का मामला एक बार फिर से बाहर निकला है दोस्तों। यानी जब जब बिहार के विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, इंडिया गठबंधन बिहार में चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुड़ता है दोस्तों, तब तब लालू यादव जी और उनके परिवार से जुड़े हुए तथाकथित घोटाले के मामले उभर कर सामने आ जाते हैं। ऐसा ही मामला IRCTC घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां पर लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव सहित कई आरोपियों के खिलाफ 13 अक्टूबर को आरोप तय होंगे दोस्तों। कोर्ट ने इस दौरान आरोपियों को कोर्ट में रहने के आदेश दिए हैं। IRCTC यानी रेल मंत्रालय से जुड़े होटलों के रख रखाव का ठेका देने में गड़बड़ी करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी समेत सभी लोगों के ऊपर आरोप तय करने के लिए 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है दोस्तों। CBI ने चार्जशीट में लालू यादव जी और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया है दोस्तों। और ये सब कुछ बिहार चुनाव से पहले हो रहा है, तो आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा होगा दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में केवल एक ही टारगेट दिखाई देता है कि इंडिया गठबंधन जैसे ही एक्टिव हो, इंडिया गठबंधन के पीछे नए नए तरीके के मामले लगा दिए जाए। सबको पता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल को परेशान किया जाएगा तो इंडिया गठबंधन को दिक्कतें होगी चुनाव लड़ने में, क्योंकि बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल परिवार की बड़ी भूमिका है दोस्तों। लालू यादव जी के चेहरे पर लोग वोट डालते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोगों को ही एक तरीके से टारगेट करने की एक साजिश चल रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जीतू पटवारी ने पूर्व नेता विपक्ष अजय सिंह जी को 70वें जन्मदिन की बधाई देने की जगह 50 साल होने का दावा करते हुए 50वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दी दोस्तों। वहीं पर हंसी मजाक करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आगे की अजय सिंह भले 50 साल के हो गए, लेकिन हमारे जैसे 40 साल के इनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। तब अजय सिंह ने कहा कि जीतू पटवारी झूठ बोल रहा है, 50 साल से ज्यादा है, मैं 50 साल में ही हूँ। यानी एक तरीके से हंसी टिटोली नेता करते हुए दिखाई दे रहे दोस्तों। इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता और वर्तमान जो युवा नेता कहे जा सकते हैं दोस्तों, उनके बीच में अच्छा समन्वय देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने सभी नेताओं से आगे जीतू पटवारी को राज्य की जिम्मेदारी दी और बखूबी वो राज्य के अंदर पुराने नेताओं को और नए उभरते नेताओं को एकजुट करके एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में अपना विस्तार करने का प्रयास कर रही है और सफलता भी उनको जीतू पटवारी के नेतृत्व में मिल रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते जय हिंद, जबर ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।